हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पर हम आसाम ज्योग्राफी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आसाम एंड इट्स पीपल उसके टॉपिक्स जो है डिस्कस करेंगे। आज इस क्वेश्चनर्स में बहुत टाइप के अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम आसाम ज्योग्राफी एंड सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑल्सो एंड सम आर फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी ऑल्सो। सो सारे क्वेश्चंस जो है उसी तरीके से हमने बनाए हैं एंड हम लेकर आए हैं। सो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर आपको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है। यहाँ पर आपकी कुछ कंपनीज़ है वो कब एस्टैब्लिश हुई आपको अरेंज करना होगा एंड उसके बाद टेक 5 सेकेंड, पॉज योर वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो है देखिए यहाँ लिखा है ONGC, फिर है आसाम ऑयल कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड बर्मा ऑयल कंपनी। तो ये डेट्स लिखे हुए कुछ ईयर्स है, तो वो ईयर्स के साथ हमें इन कंपनीज कब इस्टेब्लिश हुई वो उसको हमें मिलाना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले सबसे इजी वाला कौन सा है, हम लोग देखते हैं आसाम ऑयल कंपनी। ठीक है, आसाम ऑयल कंपनी कब आया है? आसाम ऑयल कंपनी जो है ये आया आपके 1899 में। मतलब बी का क्या होगा? बी का आंसर होगा 4। यहाँ पर हम मिला के देखते हैं कि बी का आंसर बी का जो है 4 किस में देखने को मिल रहा है? बी का 4 यहाँ अगर आप देखें बी का 4 एक ही ऑप्शन में है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये जानना नहीं है कि हमें बी का 4 है, पर ये जानना है कि ONGC कब बना। ONGC हमारा 1956 में बना। ठीक है, 1956 ए का 3, और उसके बाद 2 साल बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड बना 1958 में। ठीक है, 1958 में ऑयल इंडिया लिमिटेड बना एंड बर्मा ऑयल कंपनी, क्योंकि आसाम ऑयल कंपनी एक छोटी कंपनी थी, स्मॉल कंपनी था, तो उसको बर्मा ऑयल कंपनी ने 1921 में खरीद लिया था। ठीक है, 1921 में बर्मा ऑयल कंपनी ने आसाम ऑयल कंपनी को खरीद लिया था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज फॉलोइंग इनिशिएटिव डिड दी माकुम कोलफील्ड वाज फर्स्ट माइन। ठीक है, पहली बार जो माकुम कोलफील्ड है, आपको पता होगा द ओल्डेस्ट कोयलरी ऑफ इंडिया इज माकुम ऑयल कोलफील्ड। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इज माकुम एंड आसाम का भी सबसे पुराना जो है माकुम कोयलरी जो है सबसे पुराना कोलफील्ड है। तो इसको किनके इनिशिएटिव में जो है माइन किया गया था? ठीक है, हेनरी वेल्सली वॉइजी, थॉमस ओल्डहैम, हेनरी बेनेडिक्ट मेडलीकॉट या फिर थॉमस हेनरी होलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपको बताना है कि किनके इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है माकुम कोयलरी को जो है माइन किया गया था। हेनरी वेस्ली वॉइसी, थॉमस ओल्डहैम, हेनरी बेनेडिक्ट मेडलीकॉट या फिर थॉमस हेनरी हॉलैंड। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? ही वॉज मिस्टर HB मेडलीकॉट। ठीक है, उनके अंतर्गत जो है मिस्टर HB मेडलीकॉट के अंतर्गत जो है ये जो माकुम कोयलरी है इसको पहली बार माइन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें आपके जो है हिल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो लिखे हुए हैं। आपको इनमें से करेक्ट जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है वो आपको पता लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है चक्रशिला हिल है, ये कहाँ है? बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में है। हुलुकांदा हिल जो है ये नौलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। चताचूरा हिल जो है ये हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट में है एंड बागेश्वरी हिल जो है ये आपके बोंगाईगांव में है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गलत है, एक सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो चक्रशिला हिल आपको अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चक्रशिला हिल जो है ये कहाँ है? ये आपके धुबरी में है। ठीक है, धुबरी में है, ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। फिर हम देखते हैं हुलुकांदा हिल। हुलुकांदा हिल क्या नौलबाड़ी में है? नहीं, हुलुकांदा हिल जो है इट इज़ इन ग्वालपारा। ठीक है, हुलुकांदा हिल जो है ये कहाँ है? इट इज़ इन ग्वालपारा। उसके बाद आपको देखना होगा चाताचूरा हिल। ठीक है, ये चाताचूरा हिल जो है ये कहाँ है? हाइलाकांदी में है? नहीं, इट इज़ इन करीमगंज। ठीक है, ये कहाँ है? करीमगंज में है। आप लोग, मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग याद रखें। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस भी यहाँ पर गलत हो गए। बचता क्या है? बागेश्वरी हिल, ये कहाँ है? आपके बोंगाईगांव में। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी बागेश्वरी हिल जो है बोंगाईगांव, इट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बागेश्वरी हिल जो है इन बोंगाईगांव, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पर आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे जो हिल्स का कौन कौन से ये जो हिल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं वो आपको पता करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है
हाईएस्ट पीक ऑफ कार्बी प्लेटू। कार्बी प्लेटू का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपको बताना है कि कौन सा है। माउंट तुमजांग है क्या, या इट इज़ इंगलोंगपो, या इट इज़ लारू पीक, या इट इज़ लाइके पीक। तो लाइके पीक हमें पता है कि हाईएस्ट है इंडिया आसाम का, बोराइल रेंजेस में है, ये बोराइल रेंजेस में है, तो ये ऑब्वियसली गलत ऑप्शन रहेगा। लारू पीक जो है इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्ट कार्बी प्लेटू, ठीक है, वेस्ट कार्बी प्लेटू का ये लारू पीक जो है ये हाईएस्ट है, ठीक है। माउंट तुमजांग जो है ये आपको देखने को मिलेगा इन बोराइल रेंजेस, बोराइल रेंजेस में ये आपको माउंट तुमजांग जो है वो देखने को मिलेगा। एंड इंगलोंगपो जिनका दूसरा नाम है, ठीक है, इंगलोंगपो मैंने इसीलिए रखा बिकॉज उनका दूसरा नाम जो है वो अगर आप लोगों को पता चलेगा तो वो आपको ज़रूर से आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका दूसरा जो है सिंहासन भी आप लोगों ने सुना होगा, सिंहासन प्लेटू जो है, सिंहासन पीक जो है वो भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये इंगलोंगपो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंगलोंगपो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कार्बी प्लेटू, ठीक है। सिंहासन या फिर इंगलोंगपो जो है, माउंट इंगलोंगपो, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कार्बी प्लेटू, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना होगा, जो सीधे सीधे सवाल नहीं है, थोड़े से ट्विस्टेड है, थोड़े से घुमा के क्वेश्चन है, पर आप लोगों को इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस सीधे आप लोगों को आंसर नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, पर आप लोगों को पता होना पड़ेगा, पैसिव नॉलेज होना होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नॉर्थ कचार हिल्स कनेक्ट्स डैश एंड डैश ऑन ईस्ट वेस्ट साइड। तो आपको पूछा है ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन के बारे में, आपको पूछा है कि ईस्ट और वेस्ट साइड में कौन सा हिल जो है, नागा हिल जो है किस किस साइड में किसको किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगेन इफ़ यू ड्रॉ दी मैप ऑफ असम लाइक दिस, ठीक है, अगर हम जो है मैप ऑफ असम को इस तरीके से ड्रॉ करें एंड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है आपका नॉर्थ काचार हिल्स, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि ईस्ट में कौन सा एंड वेस्ट में जो है कौन सा जो है आपके हिल्स को ये कनेक्ट करता है। तो आपके ईस्ट में अगर आप देखें आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड जो है आसाम के ईस्ट में है। एंड वेस्ट में आपको क्या कौन देखने को मिलेगा, नहीं एग्जैक्टली जो है वेस्ट में तो नहीं है आपके मेघालय, पर अगर आप नॉर्थ काचार हिल्स का पोजीशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो नागा हिल्स जो है वो आपके ईस्ट में है एंड मेघालय का जो आपका प्लेटू मेघालय जो है वो आपके वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो मेघालय जो है यहाँ पर क्योंकि ऑप्शंस में आपको जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स देखने को मिलेगा एंड हाफलॉन्ग देखने को मिलेगा, तो या उस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है बनाना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो नागा हिल्स जो है वो इस तरफ हो जाएगा एंड आपका गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स जो है ये इस तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है ईस्ट वेस्ट साइड, हमें अगर वेस्ट ईस्ट साइड पूछता तो वो अलग हो जाता, ठीक है, पर हमें पूछा क्या ईस्ट और वेस्ट साइड, मतलब हमें पहले ईस्ट में कौन है वो देखना होगा और फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि वेस्ट में कौन है, ठीक है। तो अगर आप देखें ईस्ट में अगर नागालैंड है तो ऑब्वियसली आंसर पहले ईस्ट वाला आएगा, तो ईस्ट में नागालैंड है, दैट मीन्स आंसर क्या रहेगा, इस तरफ होगा नागा हिल्स, नागा हिल्स जो है आपके ईस्ट में होगा। और वेस्ट में अगर आप देखें, वेस्ट में अगर ये नॉर्थ कचार हिल्स है, वेस्ट में अगर आप देखें तो पहले क्या आता है, जयंतिया हिल्स आता है, फिर खासी हिल्स आता है, फिर गारो हिल्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि नागा हिल्स पहले पहले कहाँ पे कौन से ऑप्शन में आ रहा है। हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, दैट मीन्स बी और सी ऑटोमेटिकली हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। नाउ नागा हिल्स और एंड गारो हिल्स लिखा है, नागा हिल्स एंड जयंतिया हिल्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जयंतिया हिल्स जो है वो कैसे आ रहा है, मतलब नागा हिल से कॉन्टिन्यूअस है, नॉर्थ कचार हिल्स के कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूटी जो है वो देखने को मिलेगा। तो वेस्ट की तरफ क्या होगा आपका जयंतिया हिल्स, ठीक है, वेस्ट की तरफ क्या होगा जयंतिया हिल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 में नागा हिल्स एंड जयंतिया हिल्स का ऑप्शन बनता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा, जितना आप लोग मैपिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल ऑफ असम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। असम के सॉइल जो है वो ब्रॉडली हम कितने ग्रुप्स में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 4 में, 5 में, 7 या 6, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक ज्योग्राफी भी तो उसमें पता होगा असम में देर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। 4 कौन से टाइप्स है, सबसे पहले और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉइल है दैट इज़ योर अलूवियल सॉइल, ठीक है, अलूवियल सॉइल पाया जाता है। फिर हमारे यहाँ पे पीडमोंट सॉइल पाया जाता है, ये सब मैंने हमारे जो कोर्स है उसमें भी हमने सीखा है, ये सब पीडमोंट सॉइल पाया जाता है और एलुवियल सॉइल पाया जाता है। फिर हमें लैटेराइटिक सॉइल भी पाया जाता है यहाँ पे,
लेटेराइटिक सॉइल भी जो है वो पाया जाता है, एंड हमारे यहाँ पे हिल सॉइल भी पाया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल दैट आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, असम में 4 टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, एलुवियल, पीडमोंट, लेटेराइटिक एंड हिल सॉइल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 4 टाइप्स ऑफ सॉइल जो है ये आपको स्टेट ऑफ असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पे है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड हमारे पास कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है? देयर आर 6 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन असम। ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्लासेस में सीखा है। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है ये हमारे पास कितने हैं? 6 है। ठीक है, 6 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पर वही सेम आपको अपना जो नॉलेज है उसको यहाँ पर विथ मैपिंग्स का स्किल्स यहाँ पर थोड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कोड्स, एंड यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कोड्स दिए हैं, कुछ कोड्स में डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है और दूसरे सेट ऑफ कोड्स में आपको सॉइल के नाम दिए हुए हैं, तो आपको इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें सबसे इजी जो है, सबसे इजी को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। दीमा हसाव। दीमा हसाव जो है ये हमें पता है, यहाँ पर आपको हिल सॉइल, क्योंकि हिली एरिया ऑफ असम दीमा हसाव में है, तो जो मतलब आपका हिल्स जो है एनसी हिल्स जिनको हम कहते हैं, तो दीमा हसाव में ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? डी का 3 मिलेगा। ठीक है, डी का 3 इट इज़ हिल सॉइल। ठीक है, हिल सॉइल्स है, तो डी का 3 देखिए यहाँ पर डी में 3 जो है आपके 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस लेफ्ट, बी एंड सी। ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर आप देखें जो अगर हम जो हमने क्लासेस में क्या सीखा था, अरे हम जनरली भी हमें पता रहता है कि अलूवियल सॉइल जो है, अलूवियल सॉइल जो है वो कौन लाता है? रिवर लाता है। ठीक है, रिवर जो है ये अलूवियल सॉइल जो है वो लेकर आते हैं। तो अलूवियल सॉइल, रिवर जो है, रिवर के आसपास यहाँ पे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे देखिए तीनों डिस्ट्रिक्ट में नदी जो है वो जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से क्रॉस कर रही है? मतलब नदी के ऊपर सबसे बड़ा चंक ऑफ लैंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? दौरोंग डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, दौरोंग डिस्ट्रिक्ट में आपको कैसे टाइप का सॉइल देखने को मिलेगा? एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, दौरोंग, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर दौरोंग से क्रॉस करते हैं। ऑफकोर्स धेमाजी के आसपास भी बहती है, पर क्योंकि धेमाजी क्या है, थोड़ा सा माउंटेनस रीजन में आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश से बहुत क्लोज है, तो वहाँ पर आपको पीडमोंट टाइप का सॉइल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दौरोंग डिस्ट्रिक्ट क्योंकि नदी के बैंक्स में है, तो दौरोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर किस टाइप का सॉइल देखने को मिलेगा? एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है किसमें ए का 1 दिख रहा है आपको? ए का 1 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, ये रहा, क्योंकि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर सी एंड बी। बी में तो इट कैन नॉट बी पीडमोंट सॉइल। ठीक है, दौरोंग कैन नॉट बी इन पीडमोंट सॉइल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? दौरोंग डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, दीमा हसाव में हिल सॉइल देखने को मिलेगा, धेमाजी में आपको पीडमोंट सॉइल देखने को मिलेगा, एंड हामरेन में आपको लेटेराइटिक सॉइल देखने को मिलेगा। सो दिस इज दी सॉइल का एसोसिएशन जो है आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक ज्योग्राफी जो है वो आपका स्ट्रांग होना होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एपीएससी में भी बहुत बार देखने को मिलेगा, एंड बहुत टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर पैटर्न फॉलो करते हैं एपीएससी, तो ये क्वेश्चंस में आपको वेल वर्स होना होगा। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको अच्छे से वेल वर्स जो है वो होना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कॉटन इज बेस्ट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए एक सॉइल चाहिए होता है जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ये क्या होता है? सेल्फ प्लाउड होता है। ठीक है, सेल्फ प्लाउड मतलब क्या होता है कि ये खुद से ही जो है ऐसे फटा हुआ सॉइल रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से जब वो समर आता है तो वो ड्राई हो जाता है, और जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है तो ये वापस से नॉर्मल सॉइल की तरह हो जाता है। तो ये काफ़ी इजी रहता है हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए, ये बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ये अपने आप ही जैसे उस पर हल चलाने में इतना दिक्कत नहीं होता है क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ प्लाउइंग सॉइल होते हैं, इसको हम लोग ब्लैक सॉइल या फिर इसको हम लोग रेग्यूर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, कॉटन उगाने के लिए रेग्यूर सॉइल का यूज़ किया जाता है, एंड रेग्यूर सॉइल जो है ना वो कहाँ पाया जाता है? इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बहुत फाइन क्वालिटी का कॉटन जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, तो कॉटन के लिए रेग्यूर सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल। कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ठीक है, कैसा?
फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज जो है यहाँ पर चाहिए होता है कॉटन को उगने के लिए। फ्रॉस्ट मतलब वो जो आपने कभी सुबह उठ के देखा होगा ना विंटर्स के डे में कैसे एक आइस का लेयर जम जाता है, तो वैसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होता है कॉटन के उगने के लिए। सो रेग्यूर सॉइल जो है यहाँ पर उसका सही आंसर रहेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक सॉइल। स्पेसिफिक टाइप के सॉइल्स चाहिए होता है, स्पेसिफिक टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। स्पेशली अगर आप देखिए जो कैश क्रॉप्स होते हैं, जस्ट लाइक यू सी कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, कैश क्रॉप्स लाइक कैश्यूज़, ठीक है, चाय, कॉफ़ी उगाने के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे चाय उगाने के लिए भी वी नीड टेरेसेस, राइट, बारिश अच्छा होना चाहिए। इन दार्जिलिंग वी एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ रेनफॉल, इन असम वी एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ रेनफॉल, वी हैव टेरेसेस ऑल्सो। सो उस टाइप के जो है आपके सॉइल जो है वो चाहिए होता है हमें फॉर द प्लांटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कैश क्रॉप्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर वुड बी रेग्यूर सॉइल, ठीक है, रेग्यूर सॉइल जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ, ये एपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट का जो है डायरेक्ट बॉर्डर जो है वो नहीं टच होता है। ऑप्शन नंबर ए करीमगंज, ऑप्शन नंबर बी धुबरी, ऑप्शन नंबर सी हाइलाकांदी, ऑप्शन नंबर डी काछार। तो अगर आपको पता हो तो जो करीमगंज है वहाँ पे तो डायरेक्ट बॉर्डर्स है, धुबरी में भी डायरेक्ट बॉर्डर्स है, एंड इनफैक्ट काछार में भी डायरेक्ट बॉर्डर्स है विद बांग्लादेश। द ओनली डिस्ट्रिक्ट दैट डू नॉट हैव बॉर्डर्स इन दिस सेट ऑफ ऑप्शंस इज हाइलाकांदी, ठीक है। हाइलाकांदी में कोई भी बांग्लादेश का बॉर्डर डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है ये आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाने का। तो हाइलाकांदी जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। हाइलाकांदी में कोई भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है विद बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ग्लेशियर टेरेसेस नोन एज करेवास आर फॉर्म्ड इन। मैंने बताया जैसे जो कैश क्रॉप्स है वो उसको उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वायरमेंट चाहिए, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लाइमेट चाहिए, तभी सॉइल भी उस टाइप का होना चाहिए, तभी वो कैश क्रॉप उगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, करेवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है। अगर आपने पढ़ा हो करेवा जो है, करेवा क्या है, ये आपके ग्लेशियर टेरेसेस है, ग्लेशियल टेरेसेस भी आप इसको कह सकते हैं, जो आपको ज़ाफ़रान उगाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ज़ाफ़रान क्या है, इट इज़ लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन, ठीक है, सैफरन का ये लोकल वेराइटी है। तो ये ज़ाफ़रान उगाने के लिए आपको जो है करेवास का फॉर्मेशन चाहिए होगा, और ये करेवास आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो करेवा का फॉर्मेशन जो है आपको कश्मीर वैली में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर आपके दो टाइप ऑफ नॉलेज पूछा जा रहा है। एक तो आपको पता होना होगा कि करेवा फॉर्मेशन कहाँ होता है और वहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है। कश्मीर, श्रीनगर जो कश्मीर का वैली है वहाँ पर ज़ाफ़रान का या फिर करेवास का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे लोकल वैरायटी ऑफ सैफरन जो है वो उगाया जाता है, जिसको हम ज़ाफ़रान भी कहते हैं। और श्रीनगर सिटी के आसपास कौन सी रिवर बह रही होती है, वो बह रही होती है आपकी झेलम नदी। सप्तकोसी नदी वहाँ नहीं बह रही है, अलकनंदा वैली नहीं है वहाँ पर, ना ही तीस्ता नदी है। कश्मीर में उगाया जाता है तो झेलम वैली जो है या झेलम की घाटी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लेशियल टेरेसेस नोन एज करेवास, ये कहाँ बनता है आपको याद रखना है। एक तो आपके जम्मू कश्मीर में, कश्मीर हिमालय में बनता है, एंड वहाँ से रिवर कौन सा फ्लो कर रहा है, झेलम नदी जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये पता होना होगा आप लोगों को। दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी झेलम वैली जो है ये सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फ्रॉम माई एंड, सो इसीलिए वो क्वेश्चन को रेक्टिफाई करके वी हैव ब्रॉट इट वंस अगेन। सो यहाँ पर आपको पूछा है कि आपके ऑप्शंस है, यहाँ पे कुछ जगहों के नाम है, सम विलेजेस एंड सम प्लेसेस आर देयर, एंड ये उनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो ठीक करके मतलब आपको मिलाना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। तो जो आपके तुर्केश्वरी जो है, तुर्केश्वरी हमें पता है
जो हम तुर्केश्वरी जो है ये कहाँ है, ग्वालपारा में, ठीक है। तो आपका सी का जो है वो 1 होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। सी का जो है ऑप्शन 1 होना चाहिए। मुरकोंग सेलेक्ट जो है इट इज़ इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मुरकोंग सेलेक्ट जो है ये आपका धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है, दैट मीन्स ए का 4 होना चाहिए, ठीक है। ए का 4 होना चाहिए। काटलीचरा जो है दिस इज इन योर हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। काटलीचरा जो है ये आपका हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट में है। तुर्केश्वरी जो है ये आपके ग्वालपारा में, ठीक है। श्री तुर्केश्वरी जो है वो कहाँ है आपका, ग्वालपारा में है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1 होगा। एंड बोकोलिया जो है ये आपका कहाँ है, कार्बी आंगलोंग में, दैट मीन्स डी का 2 होगा। तो आपका फॉर्मेशन क्या रहा, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रामसर साइट यहाँ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और कौन कहाँ पर लोकेटेड है वो करेक्ट है, ये पूछा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है रुद्रसागर लेक कहाँ है, लोकटक लेक कहाँ है, दीपोर बिल कहाँ है, पाला वेटलैंड कहाँ है। तो हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में देर आर 4 रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर साइट जो है 4 रामसर साइट्स है। तो वो कौन कौन सा है, रुद्रसागर लेक है, ठीक है। लोकटक लेक है, पाला है, पाला वेटलैंड है, एंड वी हैव दीपोर बिल, ठीक है। ये 4 है, हमें पता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में वी हैव 4 रामसर साइट। दीपोर बिल जो है ये हमें पता है सबको, ये इट इज़ इन असम, ठीक है। पाला वेटलैंड जो है इट इज़ इन मिजोरम, पाला जो है मिजोरम में है। लोकटक लेक आप लोग याद करके बताइए कहाँ है, क्या मणिपुर याद आ रहा है आप लोगों को, लोकटक लेक जो है मणिपुर में है। एंड रुद्रसागर लेक कहाँ है, रुद्रसागर लेक इज इन त्रिपुरा, ठीक है। रुद्रसागर लेक कहाँ है, आपके त्रिपुरा में है। ये हमारा करेक्ट जो है ये ओरिएंटेशन है। नाउ वी हैव टू लुक इनटू दिस, क्या रुद्रसागर लेक त्रिपुरा लिखा है, नहीं, रुद्रसागर लेक जो है यहाँ पर आसाम लिखा हुआ है। लोकटक लेक मणिपुर ठीक लिखा हुआ है, दीपोर बिल आसाम ठीक लिखा हुआ है। पर पाला वेटलैंड पे क्या लिखा है, यहाँ पर पाला वेटलैंड पे इट इज़ रिटन एज मेघालय। तो क्या हमें पता है कि पाला वेटलैंड मेघालय में है या फिर मिजोरम में है, आंसर क्या होगा, मिजोरम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है 2 एंड 3 इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्लियर। तो आपको रामसर साइट का भी नॉलेज होना होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, तो इसीलिए आप लोगों को ये पता होना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोआना लोआ, ठीक है। मोआना लोआ क्या है, उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए उसको आप लोगों को कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आप लोगों को पता होना होगा, ठीक है। पहला है इट इज़ एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक इरप्शन, दूसरा है इट इज़ लोकेटेड इन हवाई, तीसरा है इट इज़ एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट फायर, और चौथा है इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो मोआना लोआ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है एक्टिव वॉल्केनो इट इज़ मोआना लोआ। एंड मोआना लोआ कहाँ लोकेटेड है, हवाई में। हवाई जो है ये कहाँ है, हवाई इज़ इन USA, ठीक है। पैसिफिक ओशन में है आपका हवाई, एंड हवाई इज़ पार्ट ऑफ USA। तो हवाईयन आइलैंड में जो है आपका वॉल्केनिक जो वॉल्केनो है दुनिया का सबसे बड़ा माउंट मोआना लोआ। तो मोआना लोआ जो है ये कहाँ है, हवाई में है, एंड वॉल्केनिक इरप्शन के लिए फेमस है। तो अगर वो मोआना लोआ में हुआ तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, और अगर ये वॉल्केनिक इरप्शन के लिए जाना जाता है तो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट फायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 जहाँ पे भी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 एंड 4, ठीक है। 3 एंड 3 जो है जहाँ पे भी ऑप्शन गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 एंड 2 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 एंड 2 ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेव पीक जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। महादेव पीक जो है आपके ऑप्शंस में है हामरेन प्लेटू, पटकाई हिल, बोराइल रेंजेस या फिर कार्बी प्लेटू। आपका महादेव पीक जो है ये आपके बोराइल रेंजेस में है, ठीक है। बोराइल रेंजेस में है आपका महादेव प्लेटू, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। महादेव जो हिल है या महादेव पीक जो है इट इज़ इन बोराइल रेंजेस, ठीक है। बोराइल रेंजेस में है।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज मोस्टली फाउंड इन द स्टेट ऑफ असम। स्टेट ऑफ असम में सबसे एबंडेंट पाया जाने वाला पेड़ जो है वो कौन सा है? साल, टीक, हुलोंग या फिर आमलोकी। ठीक है, तो क्या साल का पेड़ है, क्या ये टीक का पेड़ है, या हुलोंग का पेड़ है, या फिर आमलोकी का पेड़ है? ठीक है, तो जो हमारा स्टेट ट्री है दैट इज़ योर आर होलोंग। ठीक है, होलोंग क्या है? हमारा स्टेट ट्री है। तो और ये जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंट है क्या? नहीं, सबसे ज़्यादा एबंडेंट पेड़ नहीं है। सबसे ज़्यादा एबंडेंट पेड़ जो है दैट इज़ द साल ट्री। साल का जो पेड़ है ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट हमारा ट्री है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? असम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ कौन सा है? साल का पेड़ है। ठीक है, साल ट्री इज़ द मोस्ट अबंडेंट ट्री इन असम। क्लियर? साल इज़ द मोस्ट अबंडेंट ट्री इन असम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। All right. With this we have come to end of today's session. आपको होपफुली जो है सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने लिए एंड वो एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको हमने अभी रेक्टिफाई भी कर दिया। सो विद दिस वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। अगर आपको ऐसे सेशन और चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट राइट डाउन इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।